हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम वुड और वुड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम टिम्बर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, वुड क्या होता है? वुड एक हार्ड और फाइब्रस सब्सटेंस होता है जो कि एक मेजर पार्ट होता है ट्री के ट्रंक का। इट इज़ ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नेचुरल पॉलीमर मटेरियल विच प्रैक्टिकली डज नॉट एज। ये एक टाइप का पॉलीमेरिक मटेरियल होता है ये जिसमें प्रैक्टिकली एजिंग नहीं होती है। टिम्बर क्या होता है? टिम्बर को हम ऑब्टेन करते हैं वुड से। इट इज सॉन और मील्ड वुड जो कि यूज़ किया जाता है इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, रेलवे ट्रैक के वुडन स्लीपर कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम टिम्बर का यूज़ करते हैं। टिम्बर ऑब्टेन्ड होता है वुड से। नाउ, वुड को ऑब्टेन करने के लिए हम कौन कौन से ट्रीज यूज़ करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री। ट्री जनरली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एक्सोजिनस ट्री, सेकेंड एंडोजिनस ट्री। एक्सोजिनस ट्री जो होते हैं वो भी अगेन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कॉनिफर्स जो कि सॉफ्ट वुड ट्रीज होते हैं, और सेकेंड है डिसीडियस जो कि हार्ड वुड ट्रीज होते हैं। और जो एंडोजिनस ट्रीज होते हैं उनके एग्जाम्पल है बैम्बू, केन, पान। इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फर्स्ट है एक्सोजिनस ट्री। जो ट्री बाहर की तरफ ग्रो करते हैं वो कहलाते हैं एक्सोजिनस ट्री। इसमें क्या होता है, हर साल एक न्यू रिंग का फॉर्मेशन होता है। ये जो रिंग्स फॉर्म होती है ये जनरली ट्री की एज को प्रिडिक्ट करती है। एक्सोजिनस ट्री में फर्स्ट आते हैं कॉनिफर्स। कॉनिफर्स को हम एवरग्रीन ट्रीज भी बोलते हैं। इनकी जो लीव्स होती है वो तब तक नहीं गिरती जब तक नई लीव्स नहीं आ जाती है कॉनिफर्स ट्रीज की। ये जो ट्रीज होते हैं कॉनिफर्स, इनकी जो लीव्स होती है वो निडल शेप्ड की होती है, और इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो कोन शेप्ड के होते हैं। ये जो ट्रीज होते हैं ये सॉफ्ट वुड देते हैं कॉनिफर्स, मतलब कि सॉफ्ट वुड यानी कि जो इजीली कट किए जा सकते हैं। ये जनरली लाइट वेट होते हैं, लाइट कलर के होते हैं, और जनरली ये वीक होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गए कॉनिफर्स के? दियोदार, पाइन, सिदार, फिर एंड लार्च। नेक्स्ट आते हैं डिसीडियस। ये जो डिसीडियस हैं इनकी जो लीव्स होती है वो ब्रॉड होती है। ब्रॉड लीफ ट्रीज होते हैं। ये ट्रीज के फ्लैट ब्रॉड लीव्स होती है, चौड़ी लीव्स होती है, पत्तियाँ इनकी चौड़ी होती है। इनकी जो लीव्स होती है वो ऑटम के समय फॉल करती है और स्प्रिंग के समय नहीं आती है। इनमें डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स नहीं आती है, मींस अलग अलग टाइप की जो एनुअल रिंग्स होती है वो नहीं होती। और ये जो ट्रीज होते हैं ये हार्ड वुड देते हैं जो कि क्लोज ग्रेन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हैवी होते हैं, और डार्क कलर के होते हैं, और ड्यूरेबल होते हैं। डिसीडियस ट्रीज के एग्जाम्पल हैं टीक, ओक, साल, बबूल। नेक्स्ट आता है एंडोजिनस ट्रीज। जो ट्री इनवर्ड ग्रो करते हैं, अंदर की तरफ ग्रो करते हैं, वो कहलाते हैं एंडोजिनस ट्री। जो टिम्बर एंडोजिनस ट्री से ऑब्टेन्ड होता है इनकी बहुत कम यूज़ होता है, जैसे कि बैम्बू हो गया, केन हो गया, पाल्म हो गया। ये सब एग्जाम्पल हैं एंडोजिनस ट्रीज के। नाउ, ट्री कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ ट्री कैसा होता है? ये जो ऊपर का पार्ट है जो कि लीव्स और ब्रांचेस को कवर करता है ये कहलाता है क्राउन। नेक्स्ट जो एक नीचे होता है क्राउन के नीचे वो कहलाता है ट्रंक। नेक्स्ट जो सबसे नीचे होता है वो होता है रूट्स। नाउ, अब हम इसकी स्टडी करेंगे, इसके क्रॉस सेक्शन की, ट्रंक की। मीन्स जब हम ट्रंक का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा। डिटेल क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ ट्रंक ऑफ एन एक्सोजिनस ट्री। ये है क्रॉस सेक्शन। जब हम ट्रंक के क्रॉस सेक्शन को कट करेंगे तो इस तरीके से हमको स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा। जो सबसे इनसाइड पोर्शन होता है वो कहलाता है पिथ। उसका जो सराउंडिंग होता है उसके जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है हार्डवुड। उसके बाद आता है सैपवुड जिसमें सैप कलेक्ट होता है। नेक्स्ट उसके ऊपर आता है कैम्बियम लेयर। नेक्स्ट आता है बार्क जो कि प्रोटेक्ट करता है कैम्बियम लेयर को। ये है इनर बार्क, ये है आउटर बार्क। नाउ, इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं।
सो ये है आपका पिथ। सो पिथ इज द इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन होता है या कोर होता है ट्री का। इसको मेड्यूला भी बोलते हैं। सो ये किससे बना होता है? ये एंटायरली सेलुलर टिश्यू का होता है और ये नरिश करता है प्लांट को उसके यंग एज में। नरिशमेंट जो प्रोवाइड किया जाता है प्लांट को वो पिथ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। सो जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होता जाता है तो जो पिथ होता है वो डाइस होने लगता है, वो मरने लगता है और डीके हो जाता है, सड़ने लगता है, और उसके बाद जो सैप है वो ट्रांसमिट हो जाएगा पिथ के अराउंड, सैप का जमा हो जाता है। नेक्स्ट आता है हार्टवुड। सो ये पिथ के अराउंड जो होता है ये होता है हार्टवुड। सो जो इनर एनुलर रिंग होती हैं पिथ के सराउंडिंग में वो कहलाती हैं हार्टवुड। ये जनरली डार्क कलर का होता है। ये इंडिकेट करता है डेड पोर्शन ऑफ ट्री, मीन्स ट्री का जो डेड पोर्शन होता है वो शो किया जाता है हार्टवुड के द्वारा। और ये जो पोर्शन होता है वो एक्टिव पार्ट नहीं लेता है ट्री के ग्रोथ में। और हार्टवुड ये ट्री को रिजिडिटी देता है और ये स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल टिम्बर को प्रोवाइड करता है वेरियस इंजीनियरिंग पर्पस के लिए। ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता लेकिन रिजिडिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। सो जो रिजिडिटी और स्ट्रेंथ आती है टिम्बर की वो हार्टवुड के वजह से आती है। नेक्स्ट है सैपवुड। इसको हम एल्बर्नम और जाइलम भी बोलते हैं। सो जो आउटर की एनुअल रिंग्स होती हैं हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच वो कहलाती है सैपवुड। ये हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच जो आता है वो कहलाता है सैपवुड। सैप का यहाँ फॉर्मेशन होता है। ये जनरली लाइट कलर का होता है और लाइट वेट का होता है। ये कंटेन करता है सैप और ये एक्टिव पार्ट लेता है ट्री के ग्रोथ के लिए, मीन्स ट्री की ग्रोथ सैपवुड की वजह से आती है। सो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सैपवुड। नेक्स्ट आता है कैम्बियम लेयर। सो कैम्बियम लेयर एक बहुत थिन लेयर होता है टिश्यू का जो कि सैपवुड और इनर बार्क के बीच होता है। ये है आपका सैपवुड और इनर बार्क। ये सैपवुड और इनर बार्क के बीच जो आता है थिन लेयर ये कहलाती है कैम्बियम लेयर। सो ये जनरली लिविंग लेयर होती है और ये प्रोड्यूस करती है फोइलम आउटसाइड के साइड जो कि फाइनली बार्क बन जाती है, और जाइलम प्रोड्यूस करती है इनसाइड जो कि सैपवुड बन जाती है, और मोर कैम्बियम। नेक्स्ट है मेड्यूलरी रेस। सो ये जो रेस एक्सटेंड होती है पिथ से कैम्बियम लेयर तक ये कहलाती है मेड्यूलरी रेस। सो थिन रेडियल फाइबर्स, ये रेडियली जो फाइबर्स जाते हैं extending from pith to cambium layer are known as medullary rays. The function of this rays is to hold the annual rings tightly together. So medullary rays का function क्या होता है? ये annual rings को tightly hold करके रखती है, और इसका एक function ये है कि ये सैप को कैरी करती है, मीन्स सैप को पकड़ के रखने का भी काम यही करती है from the outermost to the inner part of the tree. सो मेडुलरी रेस के फंक्शन दो हो गए, ये एनुअल रिंग्स को होल्ड करती है और सैप को कैरी करती है। नेक्स्ट है बार्क। ये एक प्रोटेक्टेड कवरिंग होती है कैम्बियम लेयर के ऊपर, ये बचा के रखती है ट्री को। सो बार्क एक टाइप की प्रोटेक्टेड कवरिंग होती है कैम्बियम लेयर के ऊपर ताकि ये फ्यूचर ग्रोथ ऑफ ट्री को सेफगार्ड कर सके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर। टिम्बर को हम कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले फॉलिंग ऑफ ट्री होता है, ट्री फॉल होता है, उसके बाद हम उसका सीजनिंग करते हैं, सीजनिंग ऑफ टिम्बर, मतलब कि टिम्बर से मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट होता है कन्वर्शन ऑफ टिम्बर। टिम्बर को हम प्रॉपर कन्वर्ट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। टिम्बर की लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए हम टिम्बर का प्रिजर्वेशन करते हैं यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सीजनिंग। सीजनिंग क्या होता है? सो सीजनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करते हैं, टिम्बर को ड्राई करते हैं कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंडर, और हम ये कोशिश करते हैं कि टिम्बर को हम फर्मेंटेशन से बचा के रख सकें।
जो एक वेल सीजनड टिम्बर होता है उसका मॉइस्चर कंटेंट 10 से 12% की रेंज में होता है। नाउ सीजनिंग कितने टाइप्स की होती है? बेसिकली सीजनिंग 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट नेचुरल सीजनिंग, सेकेंड आर्टिफिशियल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग हम यूजिंग एयर करते हैं, आर्टिफिशियल सीजनिंग हम इलेक्ट्रिकल तरीके से कर सकते हैं, क्लीन को यूज़ करके कर सकते हैं, बॉइलिंग और केमिकल। किसी किसी बुक में वाटर को आर्टिफिशियल सीजनिंग में ऐड किया गया है, नेचुरल सीजनिंग में नहीं गिवन है। इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली नेचुरल सीजनिंग क्या होती है? नेचुरल सीजनिंग एक बहुत चीप और सिंपल मेथड है जिसमें हम नेचुरल एयर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसको यूज़ करते हैं ताकि हम मॉइस्चर को हटा सकें, रिमूव कर सकें। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? इसमें हम टिम्बर को स्टैक करके रखते हैं, मीन्स प्रॉपर अरेंजमेंट से स्टैकिंग करते हैं। इस तरीके से करते हैं ताकि जो प्लेंटी ऑफ एयर है उसमें आसपास सर्कुलेट हो सके हर एक पीस में। और इसमें हम ओवरहेड कवर को प्रोवाइड करते हैं ताकि जो डायरेक्ट सनलाइट आएगी उसके इफ़ेक्ट्स को हम हटा सकें। डायरेक्ट सनलाइट आने के वजह से टिम्बर ख़राब हो सकता है, इसीलिए एक कवर भी दिया जाता है, दैट इज़ ओवरहेड कवर। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सीजनिंग। आर्टिफिशियल सीजनिंग में हम आर्टिफिशियल मेथड्स को यूज़ करते हैं ताकि ड्राइंग जो है वो जल्दी हो पाए और हमारे को जितने मॉइस्चर कंटेंट की रिक्वायरमेंट है उतना मॉइस्चर कंटेंट अटेन हो पाए। आर्टिफिशियल मेथड्स आर adopted for faster drying and to attain desired moisture content. In this method, timber is seasoned in a chamber with regulated heat, controlled humidity and proper air circulation. Therefore, specific condition for different species can be maintained. इसमें क्या करते हैं, हम टिम्बर को एक चैम्बर में सीजन करते हैं जिसमें हीट को रेगुलेट किया जाता है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जाता है और प्रॉपर एयर सर्कुलेशन दिया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। इसमें हाई फ्रिक्वेंसी के अल्टरनेटिंग करंट को यूज़ करते हैं टिम्बर को ड्राई करने के लिए और टिम्बर के मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। इसमें जनरली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, तो ये एक अनइकोनॉमिकल होता है टिम्बर को सीजन करने के लिए एक कमर्शियल बेस में। नेक्स्ट है किल सीजनिंग। किल में क्या करते हैं, हम टिम्बर को ड्राई करते हैं एक एयर टाइट चैम्बर ऑफ ओवन के अंदर। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले टिम्बर को कम्प्लीटली पानी के अंदर डाल के रखते हैं, फिर उसके बाद उसको हम बॉईल करते हैं 3 से 4 घंटे के लिए, फिर टिम्बर को बाहर निकालते हैं, फिर उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं एक शेड और एक स्टीम को यूज़ करके। या तो एक शेड लगा देते हैं उसके ऊपर या तो स्टीम यूज़ करके उसको हम ड्राई कर देते हैं टिम्बर को। नेक्स्ट है केमिकल सीजनिंग। इसको सॉल्ट सीजनिंग भी बोला जाता है। इसमें हम टिम्बर को इमर्स करके रखते हैं एक सुटेबल सॉल्ट के सॉल्यूशन में। वो क्या क्या हो सकता है, यूरिया हो सकता है, सोडियम नाइट्रेट हो सकता है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है। इन सब में हम डाल के रखते हैं, फिर उसके बाद उसको हम बाहर निकालते हैं, फिर उसको एयर ड्राई किया जाता है। नेक्स्ट है सॉइंग ऑफ टिम्बर। टिम्बर को हम किस तरीके से सॉ करते हैं, किस तरीके से टिम्बर की कटिंग होती है। यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स है टिम्बर को सॉ करने के लिए। मेथड्स ऑफ सॉइंग आर, फर्स्ट है ऑर्डिनरी, इसको हम फ्लैट और स्लैब सॉइंग भी बोलते हैं। सेकेंड है टेंजेंशियल सॉइंग, थर्ड होती है रेडियल और रिफ्ट सॉइंग, फोर्थ होती है क्वार्टर सॉइंग, फिफ्थ होती है कॉम्बिनेशन सॉइंग। इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है ऑर्डिनरी सॉइंग। इसमें क्या करते हैं, जो कट्स लगाते हैं हम वो टेंजेंशियल लगाते हैं एनुअल रिंग्स के पास, मतलब जो एनुअल रिंग्स हैं उनके टेंजेंशियली हम कट करते हैं। इस तरीके से कटिंग जब की जाती है तो इसमें क्या होता है, वेस्टेज कम होता है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है और ये जो सेक्शन होते हैं इसमें श्रिंकेज की पॉसिबिलिटी कम होती है। वेस्टेज इज़ मिनिमम, मोस्ट इकोनॉमिकल, कट्स आर मेड टेंजेंशियल टू एनुअल रिंग्स, सेक्शन आर लायबल टू श्रिंक। नेक्स्ट है टेंजेंशियल सॉइंग। इसमें क्या किया जाता है, जो कट्स दिए जाते हैं वो टेंजेंशियल होते हैं एनुअल रिंग से और वो मीट करते हैं एक दूसरे से राइट एंगल में। मीन्स ये आपका एनुअल रिंग है, इसके टेंजेंशियल, ये एनुअल रिंग है इसके टेंजेंशियल, ये एक दूसरे से मीट करते हैं राइट एंगल में। ये कहलाता है टेंजेंशियल सॉइंग।
इसमें क्या होता है, ये रेस कट जाती हैं, जो मेडुलरी रेस हैं वो कट जाती हैं, इसीलिए ये जो सेक्शन होता है वो वीक होता है। जब टेंजेंशियल सॉइंग यूज़ किया जाता है तो जो सेक्शन ऑब्टेन्ड होता है वो वीक हो जाता है, क्योंकि मेडुलरी रेस कट जाती है और मेडुलरी रेस स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है रेडियल और रिफ्ट सॉइंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो कट्स लगाते हैं वो पैरेलल लगाते हैं मेडुलरी रेस के। ये जो आपकी मेडुलरी रेस होती है उनके पैरेलल कट्स किया जाता है। बेसिकली रेडियली कटिंग होती है इसमें। जो सेक्शन ऑब्टेन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन होता है। रिफ्ट कटिंग से जो सेक्शन होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और इसमें जो वेस्टेज होता है वो भी मैक्सिमम होता है। वेस्टेज सबसे ज़्यादा आता है रेडियल सॉइंग में। नेक्स्ट है क्वार्टर सॉइंग। क्वार्टर सॉइंग में क्या किया जाता है, जो कट्स दिए जाते हैं वो राइट एंगल होते हैं एक दूसरे से, और ये तब यूज़ किया जाता है जब एनुअल रिंग्स इनडिस्टिंक्ट होती हैं। मींस एनुअल रिंग्स जब एक जैसी होती हैं, मींस उनमें डिफ्रेंसिएशन जब नहीं हो पाता है। इसमें जो सेक्शन होता है वो बेंड होता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। टिम्बर की लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए और टिम्बर को ड्यूरेबल बनाने के लिए और टिम्बर को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए डिफरेंट फंगी और इंसेक्ट से हम टिम्बर को प्रिजर्व करते हैं। डिफरेंट टाइप के प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट होता है ASCU ट्रीटमेंट, यानी कि आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट, कोल टार ट्रीटमेंट। सेकेंड है केमिकल सॉल्ट्स। थर्ड है क्रियोसोट ऑयल। फोर्थ होता है ऑयल पेंट्स। फर्स्ट आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट, इसमें क्या करते हैं, टिम्बर को हम कोट करते हैं एक सॉल्यूशन में। तो वो सॉल्यूशन कौन सा होता है, आर्सेनिक पेंटॉक्साइड, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन होता है, उसमें टिम्बर को कोट किया जाता है। इस ट्रीटमेंट से क्या होता है, टिम्बर का जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट वाइट एंड्स वो इंक्रीज हो जाता है। मीन्स वाइट एंड की वजह से टिम्बर अगर ख़राब होगा तो उसको ये कोटिंग प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट है केमिकल सॉल्ट्स। इसमें हम केमिकल सॉल्ट्स यूज़ करते हैं टिम्बर को प्रिजर्व करने के लिए। वो कौन सा सॉल्ट होता है, कॉपर सल्फेट, जिंक क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, ये सब इंक्रीज़ करते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट यूज़ किया जाता है क्रियोसोट ऑयल। ये ऑयल ऑब्टेन्ड होता है डिस्टिलेशन ऑफ टार, वुड और कोल से। जब हम क्रियोसोट ऑयल यूज़ करते हैं टिम्बर की जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। इसको यूज़ कैसे किया जाता है, जब हम ये ऑयल को अप्लाई करते हैं तो वो प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन कहलाता है क्रियोसोटिक, जिसमें ऑयल को 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से और प्रेशर 0.7 to 1 न्यूटन पर mm² को अप्लाई किया जाता है यूनिफॉर्मली ओवर द टिम्बर। नेक्स्ट है ऑयल पेंट्स। इसमें हम ऑयल एंड सोलिग्नम पेंट्स को यूज़ करते हैं, इससे रेजिस्टेंस टू वाटर इंक्रीज़ हो जाता है टिम्बर का, टिम्बर पानी से बच जाता है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन विथ कोल टार। इसमें हम हॉट टार को अप्लाई करते हैं टिम्बर के सरफेस के ऊपर। इससे क्या होता है, फायर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टिम्बर का। नेक्स्ट टॉपिक है डिफेक्ट्स इन टिम्बर। टिम्बर में किस किस तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं। अगर टिम्बर में कुछ डिफेक्ट आते हैं उससे क्या होगा, टिम्बर की क्वालिटी अफेक्ट करेगी और जो यूज़फुल वुड है उसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, अपीयरेंस ख़राब हो जाएगा, टिम्बर डीके हो जाएगा, तो उस वजह से उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी। डिफेक्ट्स कई तरीके से हो सकते हैं टिम्बर में। फर्स्ट है नेचुरल फोर्सेस की वजह से हो सकते हैं। सेकेंड फंगाई, बैक्टीरिया और इंसेक्ट के वजह से हो सकते हैं। थर्ड सीजनिंग की वजह से हो सकते हैं। फोर्थ कन्वर्शन के टाइम भी डिफेक्ट्स हो सकते हैं टिम्बर में। फर्स्ट है डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल फोर्सेस जो एटमॉस्फेयर में होते हैं उनके वजह से क्या क्या डिफेक्ट आता है टिम्बर में। इसमें क्या होता है, चेक्स और शेक्स फॉर्म होते हैं। चेक क्या होता है, चेक एक टाइप का लॉन्गिट्यूडनल क्रैक होता है। जब लेंथ वाइज क्रैक आता है टिम्बर में तो अब एक डिफेक्ट क्रिएट होता है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल क्रैक होते हैं वो जनरली नॉर्मल होते हैं एनुअल रिंग से, मीन्स जो एनुअल रिंग्स होती हैं उनके परपेंडिकुलर होते हैं। इसके वजह से टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी बहुत कम हो जाती है।
क्योंकि ये जो क्रैक्स होते हैं ये मॉइस्चर और एयर को रेडली एडमिट नहीं करते। नेक्स्ट है शेक्स। सो शेक्स में क्या होता है, जब लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन क्रैक्स जब आते हैं वुड में एनुअल रिंग्स के बीच, वो कहलाते हैं शेक्स। सो ये लेंथ वाइज सेपरेशन होता है। सो इसके वजह से जो एलोएबल शियर स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है और जो कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता और शेक्स के वजह से वुड का अपीयरेंस अनडिज़ायरेबल हो जाता है, मीन्स वुड अच्छा नहीं दिखने लगता है। सो शेक्स कई टाइप के फॉर्म हो सकते हैं। फर्स्ट है हार्ड शेक। सो ये कहलाता है हार्ड शेक। ये फॉर्म होता है श्रिंकेज ऑफ हार्ड वुड की वजह से। जो हार्ड वुड होता है उसका जब श्रिंकेज होता है तब होता है हार्ड शेक, और ये तब होता है जब ट्री ओवर मैच्योर्ड है, मीन्स ज़्यादा मैच्योर्ड हो चुका है ट्री, और इसमें जो क्रैक्स होते हैं वो पिंथ से लेके सैप वुड तक जाते हैं, और ये जो क्रैक्स होते हैं ये सेंटर पे वाइड होते हैं और डिमिनिश हो जाते हैं बाहर के साइड। नेक्स्ट है कप शेक। सो ये किस तरीके से होते हैं, ये एक टाइप का स्प्लिट फॉर्म होता है, या तो थोड़ा सा या तो पूरा एनुअल रिंग्स में, जब ये कहलाता है कप शेक। सो इट अपीयर्स एट कर्व्ड स्प्लिट विच पार्शली और होली सेपरेट एनुअल रिंग्स फ्रॉम वन अनदर। जो ये रिंग्स होती हैं इनको सेपरेट कर देता है, ये होता है कप शेक। इस तरीके से स्प्लिट होता है। ये क्यों होता है, ये होता है एक्सेसिव फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से और जब नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है उसके वजह से। नेक्स्ट है स्टार शेक। सो ये एक टाइप का रेडियल स्प्लिट होता है, स्टार शेप फॉर्म होता है जब, और इसमें जो क्रैक्स होते हैं वो सरकमफ्रेंस में वाइड होते हैं, ये बड़े होते हैं, इस तरीके से यहाँ गैप होता है और डिमिनिश हो जाते हैं सेंटर ऑफ द ट्री के पास। ये होता है स्टार शेक। सो ये स्टार शेप रिजेंबल करता है। नेक्स्ट होता है रिंग शेक। सो जब कप शेक, जो थोड़ा थोड़ा जो कप शेक होता है वो पूरे रिंग को जब कवर करने लगता है तो वो कहलाता है रिंग शेक। व्हेन कप शेक कवर द एंटायर रिंग दे आर नोन एज द रिंग शेक्स। नेक्स्ट है रेडियल शेक। सो ये स्टार शेक के जैसे ही होते हैं लेकिन ये फाइन होते हैं, मीन्स पतले होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं और बहुत सारे होते हैं। सो ये तब होते हैं जब बाहर के टिश्यू जल्दी ड्राई हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द इनर वंस। नेक्स्ट होता है नॉट। इस तरीके से नॉट फॉर्म हो जाएगी जब टिम्बर के ऊपर, तो वो कहलाता है नॉट टाइप का डिफेक्ट। सो दीज आर द बेसिस ऑफ ब्रांचेस और लिम्स विच आर ब्रोकन और कट एनकेज्ड बाय द वुड ऑफ द फ्री ट्रंक। नेक्स्ट है रिंड गॉल्स, यानी कि बर्ड्स। इस तरीके से रिंड गॉल फॉर्म होती है। सो इसको बोला जाता है एक्सक्रीसेंस, यानी कि जो आउटग्रोथ होती है बाहर के साइड में एबनॉर्मलिटी की वजह से वो डिस्टिंक्ट होती है। सो ये तब फॉर्म होती है जब ट्री को इंजरी हो जाती है यंग एज में, या तो जब ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो रहा होता है तब प्रॉपर यहाँ पे ब्रांच फॉर्म नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है डिफेक्ट ड्यू टू फंगाई, बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट। सो इन सब की वजह से क्या क्या डिफेक्ट आते हैं। सो टिम्बर की जो सर्विस लाइफ होती है वो जनरली ज़्यादा होती है क्योंकि ये प्रोटेक्टेड होता है वेदरिंग इफेक्ट और बायो ऑर्गेनिज्म के अटैक से। सो इसमें कुछ तरीके के डिफेक्ट भी आते हैं अगर इसको प्रॉपर इसमें हमने इंसेक्ट से इसको बचाव नहीं किया तो। सो फर्स्ट होता है ब्राउन रॉट। रॉट का मतलब होता है डीके। सो ब्राउन रॉट का फॉर्म होता है, सो इसमें जो ब्राउन रॉट फंगाई होते हैं वो ब्रेक करते हैं सेलुलोस और हेमी सेलुलोस कंपाउंड के जो वुड में होते हैं, और फिर एक न्यू कलर ऑब्टेन्ड होता है जो कि होता है ब्राउन कलर का। सो वो कहलाता है ब्राउन रॉट। ड्राई रॉट कब होता है, जब सैप वुड में फंगस का अटैक हो जाता है और वो उसको कन्वर्ट करने लगता है एक ड्राई और पाउडर के फॉर्म में। नेक्स्ट है वाइट रॉट। सो वाइट रॉट में क्या होता है, जो फंगी होता है वो अटैक करता है वुड के लिग्निंग में और वुड वाइट मांस के जैसे दिखने लगता है, ऊपर से वाइट कवरिंग आ जाती है। सो वो कंसिस्ट करता है सेलुलोस और हेमी सेलुलोस कंपाउंड्स। नेक्स्ट होता है वेट रॉट। सो इसमें क्या होता है, जो फंगाई होते हैं वो केमिकल डिकम्पोजिशन करते हैं टिम्बर का।
सो टिम्बर को कन्वर्ट कर देते हैं एक ग्रेइश पाउडर फॉर्म में, वो कहलाता है वेट रॉड। नेक्स्ट कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं सीजनिंग के टाइम, यानी कि ड्राइंग के समय जब हम टिम्बर को ड्राई करते हैं तो कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं। सो पहला है बो। ये क्या होता है, जब ग्रेन में इरेगुलरिटीज आने लगती हैं तो वो कहलाती है बो। डिफेक्ट जो होता है उसको हम बो बोलते हैं, और इसको हम एलिमिनेट करते हैं प्रॉपर स्टैकिंग के द्वारा। जब हम अच्छे से स्टैक करेंगे टिम्बर को तो ये डिफेक्ट एलिमिनेट हो सकता है। नेक्स्ट है कप। इसमें क्या होता है, कप शेप का मीन्स कर्वेचर फॉर्म होता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में टिम्बर के, जब अनइक्वल श्रिंकिंग होती है रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में। जब प्रॉपर श्रिंकिंग नहीं होती है तब होता है कप शेप का डिफेक्ट। नेक्स्ट है ट्विस्ट। ये एक स्पाइरल डिस्टॉर्शन होता है अलोंग द लेंथ ऑफ द टिम्बर, मीन्स टिम्बर इस तरीके से जब ट्विस्ट हो जाता है तो स्पाइरल जब डिस्टॉर्शन होगा लेंथ के अलोंग वो कहलाता है ट्विस्ट। नेक्स्ट है स्प्लिट। इसमें फाइबर्स अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। सो इट इज़ द सेपरेशन ऑफ फाइबर्स अलोंग द ग्रेन एंड एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड ऑफ द प्लांट टू द अदर। नेक्स्ट है डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्शन। सो कन्वर्शन के टाइम क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं। फर्स्ट है चिप मार्क। सो जब हम टिम्बर की कटिंग करेंगे तब हम जो टूल यूज़ करते हैं उससे कभी कभार मार्क्स आ जाते हैं टिम्बर के ऊपर, सो वो कहलाते हैं चिप मार्क। सो मार्क प्लेस्ड बाय चिप्स ऑन द फिनिश सरफेस ऑफ टिम्बर, इट मे ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय द पार्ट्स ऑफ अ प्लेनिंग मशीन। सो प्लेनिंग मशीन से जब हम कटिंग करने की कोशिश करते हैं तब भी ये मार्क्स आ सकते हैं। सेकेंड है डायगोनल ग्रेन। ये तब होते हैं जब इम्प्रॉपर सॉइंग होती है टिम्बर की। जब हम प्रॉपर तरीके से टिम्बर को कट नहीं करते तो डायगोनल ग्रेन फॉर्म हो सकता है। थर्ड है टॉर्न ग्रेन। सो इसमें क्या होता है, स्मॉल डिप्रेशन फॉर्म्ड होता है जब फिनिश सरफेस के ऊपर, जब उसके ऊपर कोई टूल गिर जाए या प्रॉपर तरीके से जब हम नहीं करते हैं कोई काम तो एक स्मॉल डिप्रेशन फॉर्म्ड हो जाता है टिम्बर के ऊपर, वो कहलाता है टॉर्न ग्रेन। नेक्स्ट है वेन। सो जब हम अच्छे से मिलिंग प्रैक्टिसेस नहीं करते तब होता है वेन। सो ड्यू टू अनसाउंड मिलिंग प्रैक्टिसेस इन दिस द कॉर्नर ऑफ वुड क्रॉस सेक्शन लैक मटेरियल और हैव सम बार्क पोर्शन। इसमें क्या होता है, जो कॉर्नर्स होते हैं उसमें प्रॉपर तरीके से मटेरियल नहीं होता या तो थोड़ा सा बार्क पोर्शन होता है। नाउ वी विल स्टडी वुड प्रोडक्ट्स। सो वुड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट विनियर्स। सो विनियर्स जो हैं वो थिन शेड ऑफ वुड होते हैं, मीन्स पतले पतले लकड़ी के शीट्स होते हैं जिनकी थिकनेस 3 mm से कम होती है। सो विनर्स को हम इन्फीरियर जो वुड होते हैं उनके ऊपर इनको लगा देते हैं ताकि उसके अपीयरेंस को हम अच्छा कर सकें। सो विनर्स यूज़ किए जाते हैं प्लाई वुड बनाने के लिए, बैटन बोर्ड बनाने के लिए और लैमिन बोर्ड्स बनाने के लिए। ये है आपका स्लाइस्ड विनियर। नेक्स्ट है प्लाईवुड। सो प्लाईवुड क्या होता है, प्लाई का मतलब होता है थिन लेयर और प्लाईवुड क्या होते हैं, ये बोर्ड्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं थिन लेयर ऑफ वुड और विनर से। मीन्स हम बहुत सारे वुड के लेयर को एक के ऊपर एक इकट्ठा करते हैं तो फॉर्म होता है प्लाईवुड। सो 3 और मोर विनर्स, जनरली इसको हम ऑड नंबर्स में लेते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं ताकि एक बैलेंस शीट ऑब्टेन हो पाए और वार्पिंग रिड्यूस हो पाए। जनरली जो प्लाईवुड होते हैं इसमें 3 टर्म्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट है फेसेस। जो आउटसाइड लेयर होता है विनियर का उसको फेसेस बोला जाता है और जो सेंट्रल लेयर होता है उसको कोर बोलते हैं, और जो क्रॉस बैंड होता है वो लेयर होता है फेसेस और कोर के बीच का। सो जो प्लाईवुड है वो बहुत जगह यूज़ की जाती है, जैसे कि सीलिंग्स में, फर्नीचर में, डोर्स के लिए, पैकिंग केसेस के लिए, और ये जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स में भी अवेलेबल होती है, जैसे कि लैमिनेटेड बोर्ड हो गया, बैटन बोर्ड हो गया, 3 प्लाई के फॉर्म में। सो इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं विनर्स के उसको एक के ऊपर एक अच्छे से प्लेस किया जाता है और ऊपर से फिर एक एडहेसिव लगाया जाता है। सो जो प्लाईवुड है उसको हम डिज़ायर्ड शेप भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है फाइबर बोर्ड। ये रिजिड बोर्ड होते हैं, इनको प्रेस्ड वुड और रिकंस्ट्रक्टेड वुड भी बोला जाता है।
ये बोर्ड बनाया जाता है वुडन फाइबर्स और एग्रीकल्चर फाइबर से। मीन्स जो वेस्ट अवेलेबल होते हैं हमारे एग्रीकल्चरल वेस्ट या वुड फाइबर्स जो अवेलेबल होते हैं उनसे बनाया जाता है। सो इनकी जो थिकनेस होती है वो वैरी करती है 3 to 12 mm। सो किस तरीके से ये फाइबर बोर्ड बनाया गया है और उसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग सो जो फाइबर बोर्ड हैं वो क्लासीफाई किया जाता है 3 फॉर्म में: सॉफ्ट फाइबर वुड, मीडियम फाइबर वुड, हार्ड फाइबर वुड। सो जो सॉफ्ट बोर्ड होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं वॉल्स और सीलिंग्स के लिए, और जो मीडियम बोर्ड होते हैं ये जनरली पैनल और पार्टीशन के लिए यूज़ किया जाता है, और जो हार्ड होते हैं ये यूज़ किया जाता है वॉल्स, डोर्स और बस बॉडीज़ के लिए। नेक्स्ट है पार्टिकल बोर्ड और चिप बोर्ड। ये बनाया जाता है वुड चिप्स और सॉ मील्स की जो शेयरिंग होती है, सॉ डस्ट होता है और सिंथेटिक रेजिन होता है, उससे बनाया जाता है, और सुटेबल बाइंडर को यूज़ किया जाता है चिप बोर्ड बनाने के लिए। सो ये जनरली चीपर होते हैं, डेंसर होते हैं और ज़्यादातर यूनिफॉर्म होते हैं एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल वुड और प्लाईवुड के कंपैरिजन में। और जनरली इसको वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे अपीयरेंस और स्ट्रेंथ कम इम्पॉर्टेंट रहती है। सो इसका जो मेजर डिसएडवांटेज ये है कि इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होने की पॉसिबिलिटी होती है और डिस्कलरेशन हो सकता है मॉइस्चर की वजह से। इसीलिए इसको आउटडोर में नहीं यूज़ किया जाता, बाथरूम में नहीं यूज़ किया जाता और किचन में यूज़ नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है, जो चिप्स होती हैं उनको ड्राई किया जाता है और फिर स्प्रे करते हैं मटेरियल के ऊपर। फिर इसमें सिंथेटिक एडहेसिव यूज़ किया जाता है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। फिर जो चिप है, कोटेड चिप, उसको स्प्रे करते हैं मैट के ऊपर, 3 लेयर पार्टिकल बोर्ड के ऊपर। फिर वो जो मैट है उसको प्रेस करते हैं हाइड्रोलिक प्रेस में, हीट और मॉइस्चर के प्रेजेंस में। सो जो पार्टिकल बोर्ड है ये जनरली यूज़ किया जाता है पार्टीशन डोर और फर्नीचर मेकिंग के लिए। नेक्स्ट है बैटन बोर्ड। सो ये होता है बैटन बोर्ड, ये एक टाइप का बोर्ड है। इसमें क्या होता है, कोर होता है जो कि मेड होता है स्ट्रिप्स ऑफ वुड के। इसमें ईच लेयर होती है, वो लेयर सेपरेटली ले की जाती है, फिर उसको ग्लू किया जाता है, फिर वो एक स्लैब फॉर्म होता है, फिर उसको ग्लू करते हैं हम 2 और मोर आउटर विनर्स के द्वारा, ये जो 2 विनर्स के बीच में। सो जो इसमें डायरेक्शन होता है ग्रेन का, कोर का, वो राइट एंगल होता है विनर से। सो ये ग्रेन के डायरेक्शन और इस ग्रेन के डायरेक्शन ये राइट एंगल्स होते हैं। सो इसमें क्या होता है, जो ओवरऑल थिकनेस और ब्रेथ है वो 50 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो कोर है जिसमें थिन वुड होता है, इसकी थिकनेस 20 to 25 mm होनी चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।